दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बना है वो बना है कि दुनिया के अलग अलग देशों में फॉरेस्ट एक्सपेंशन किस देश में कितना हुआ है, उसको लेकर बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2010 से लेकर 20 तक में वन क्षेत्र में विस्तार के मामले में भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर आया है। इंग्लिश में समझना कि वर्ष 2010 से 20 के अंदर में फॉरेस्ट एक्सपेंशन में, फॉरेस्ट एरिया एक्सपेंशन यानी कि किसी भी देश के अंदर में जो फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट होता है उस बेसिस पर अगर एक रैंक बनाई जाए तो भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर आता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है एक्सपेंशन के मामले में। यहाँ पर इस रिपोर्ट में हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ष 2010 से लेकर 20 के अंदर में जो फॉरेस्ट एरिया का एक्सपेंशन है उसमें भारत तीसरे स्थान पर आया है। इसके बारे में अगर हम लोग एक डिटेल में इस लिस्ट को देखें तो इसमें देख सकते हो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है चाइना, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान पर आया है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर है इंडिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ में ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। पहला फैक्ट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में कितने हेक्टेयर भाग जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है। तो आंसर हो जाएगा 4.06 बिलियन हेक्टेयर। इतना जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया है इस पूरी दुनिया के अंदर में। इस पूरे कुल लैंड एरिया, ये जो एरिया है फॉरेस्ट का, ये अगर टोटल लैंड एरिया से कंपेयर करें तो लगभग उसका 31% है। यानी कि 31% जो है इस पर फॉरेस्ट है, और बची हुई जितनी जगह है उसमें पूरा आपका लैंड एरिया मायने रखता है। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, और ये वाला पॉइंट भी अपने आप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करी जाए तो जो जितना भी पूरी दुनिया में फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो भारत का फॉरेस्ट एरिया है ये कंट्रीब्यूट करता है ओनली 2%। तो भारत में पूरी दुनिया का 2% वन जो है ये लाई करता है। अगर हम लोग बात करी जाए टोटल टॉप कंट्रीज़ इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट यानी कि वन क्षेत्र के मामले में अगर दुनिया के टॉप 3 देशों को देखें तो पहले स्थान पर आता है रसिया, जिसमें पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका जो 20% फॉरेस्ट है वो रसिया देश में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील, जहां पर पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का 12% फॉरेस्ट एरिया है। और तीसरे स्थान पर आता है कनाडा, जहां पर इसका परसेंटेज है 2%। और इंडिया की मैं आपको बात बता चुका हूं, इंडिया में पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का 2% लाई करता है। अब ये सब पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि जिस रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020, किसके द्वारा जारी करी गई है। तो इसको FRA के नाम से जानते हैं, मतलब हुआ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको FAO के नाम से जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट का एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि मैं आपको बता दूँ इसका रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020। और इस रिपोर्ट को FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसका कि लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो FAO ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये रोम, इटली देश में स्थित है। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने प्यार से हम इस वीडियो को बनाते हैं, एक एक पॉइंट्स को इसमें रखकर, पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें पूरा दिन लग जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उतने ही प्यार से, ये मत सोचें कि कोई और इस वीडियो को लाइक करेगा, आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें इस समय आपकी ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही हमारी मदद हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बना है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है। तो समझना इसको इंग्लिश में, इसमें लिखा है वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वाइल्ड सिटीज़, ठीक है, यानी कि सर्विलांस जहाँ पर सबसे ज़्यादा रखा गया हो, मतलब सीसीटीवी कैमरे से किस शहर में सबसे ज़्यादा निगरानी रखी जाती है, इस मामले में भारत का कौन सा शहर दुनिया के टॉप 20 में शामिल किया गया है, ये इसका पूरा मतलब हो जाएगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा कि टॉप 20 की लिस्ट अगर देखें तो भारत का एक शहर है हैदराबाद, जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि पूरे भारत का अगर पूछे तो पूरे भारत का सबसे ज़्यादा कैमरे से लैस, यानी कि सर्विलांस पर, कैमरे की सर्विलांस पर लगा हुआ जो शहर है वो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीसीटीवीज लगे हुए हैं। और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में ये जो हैदराबाद है ये 16वें स्थान पर लाई करता है और यहाँ पर टॉप 20 में इसको स्थान मिल गया है। अब ये जो कैमरे की नज़र किसी भी शहर पर जो होती है, उस रिपोर्ट को एक ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है कॉम्पेरीटेक के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसने कि 150 शहरों को इस डेटाबेस में शामिल किया है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीसीटीवी निगरानी के मामले में हैदराबाद को 16वें स्थान पर ग्लोबल लेवल पर रखा है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट तैयार करी गई है इसमें प्रति 1000 लोगों के ऊपर में कितने कैमरे हैं, इस बेसिस पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है कि सीसीटीवी कैमरे, तो सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अगर टॉप शहरों की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सीसीटीवी कहीं लगे हैं तो वो है हैदराबाद, दूसरे फिर 21वें नंबर पर आता है चेन्नई और ग्लोबली 33वें नंबर पर आता है दिल्ली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसी में घुमा फिरा कर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा शहर आता है। तो आंसर हो जाएगा एक चाइना का शहर है जिसका नाम है तैयुआन नाम का एक चाइना का शहर है, जिसको इस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा कैमरे इस शहर में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि 1000 व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा कैमरे कहाँ पर लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा तैयान, चाइना का तैयुआन शहर जो है ये पहले स्थान पर है, जहाँ पर प्रति 1000 व्यक्तियों पर 119.57 कैमरास आए हैं। उसी के साथ साथ दूसरे स्थान पर भी चाइना का देश है वुक्सी सिटी है वुक्सी, जहाँ पर डेटा आया है 92, और तीसरे स्थान पर है लंदन जहाँ पर डेटा आया है 67। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 ऑफ जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में लड़े गए कारगिल युद्ध पर विजय हासिल कर ली थी, जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान पर अभी तक भी उसका एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर बना हुआ है। हम मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे बहुत आगे हैं इस युद्ध को जीतने के बाद में। अगर आपसे कोई पूछे कि 26 जुलाई 2020 को जो हम लोगों ने कारगिल दिवस, जिसको विजय दिवस के रूप में जानते हैं, जो मनाया है, ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी, तो आंसर हो जाएगा इस बार हम लोगों ने 21वां कारगिल दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी टनल बना ली है और ये टनल की खासियत क्या है उस पर बना है क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयुक्त दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड यानी कि विद्युतीकरण रेल सुरंग किस देश में बनकर तैयार हो गई है। तो आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमेरिका, रूस, जापान, अमेरिका, इन सब के ऑप्शंस देखना बंद करिए। अब भारत में भी ऐसे काम होने लगे हैं जो कि पूरी दुनिया में पहली बार किए जा रहे हैं। तो ये जो रेलवे लाइन है इसकी दो खासियत समझिए। पहला तो ये कि ये इलेक्ट्रिक लाइन है, विद्युतीकरण रेलवे सुरंग है, और दूसरी बात ये इसमें डबल स्टैक वाले कंटेनर जो होते हैं वो ले जाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ फ़ोटो दिखा देता हूँ।
कि डबल स्टैक कंटेनर क्या होता है। देखो इस तरीके से आपने एक रेल देखी होगी जिस पर कंटेनर के ऊपर भी आपको एक कंटेनर नज़र आएगा, इसको डबल स्टैक कंटेनर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी ट्रेन को भी इस सुरंग के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। और ख़ास बात यह है कि ये पूरी विद्युतीकरण वाली ट्रेन है, इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली है। तो इसमें इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये उस समय का फ़ोटो है जब इस पर काम चल रहा था, और अभी इसकी पूरी सुरंग वाला काम हो चुका है, बाकी कुछ थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। उसके बाद में लगभग 5 से 6 महीने में इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि इसको भारत में कौन से स्थान पर बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसको हरियाणा के सोहना नाम की जगह के पास में, लगभग उससे 70 से 80 किलोमीटर दूर में इसको बनाया गया है। किसने इसको बनाया है, तो इसको DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, DFCCIL के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी पूरी जो लंबाई है ये है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जिसको ये पहाड़ियाँ अरावली पहाड़ियों से होकर ये गुजरेगी और बहुत ही सेफ है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर में बिल्कुल कमी मत करना, आपके लिए शानदार कंटेंट हमेशा आता रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी लेबोरेटरी टेस्टिंग लैब किस राज्य में शुरू करी गई है। यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल का एक लैब बनाया गया है, वो भी हनी को टेस्ट करने के लिए। और भारत का पहला, मतलब सरकारी अगर देखें तो भारत का पहला सरकारी ऐसा लैब है जो कि शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी भारत के अंदर में कोई भी सरकार की तरफ से शुरू किया गया हनी टेस्टिंग लैब नहीं था। पहली बार हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा किसी हनी टेस्टिंग लैब को डेवलप किया गया है गुजरात में। तो ऑप्शन इसका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अलग अलग प्रकार की किस्म के जो हनी हैं, शहद होते हैं, उन पर रिसर्च और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो हनी टेस्टिंग लैब है जिसको गुजरात में शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है और इसको डेवलप किया है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में एक फ़ोटो होने से आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है कि ये 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का इंजन किस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरीके से हम लोग 2D प्रिंटर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, इसी प्रकार से एक 3D प्रिंटर होता है जो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंटिंग के माध्यम से बना सकता है। जैसे कि आपको कोई बंदूक बनानी है तो आप उस 3D प्रिंटर के माध्यम से एक गन बना सकते हैं जिसमें कि लेयर बाय लेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से बनाने किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने का एक नया तरीका है 3D प्रिंटर के माध्यम से। इवन कई अरेबियन कंट्रीज़ में पूरी बिल्डिंग को 3D टेक्निक से बनाया जा रहा है, 3D प्रिंटर की टेक्निक से। तो रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसिया ने अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट का इंजन 3D प्रिंटेड टेक्निक से डेवलप किया है। इसको आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो इंजन है इसको ही उस मेथड से बनाया गया है। तो रसिया पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कर दिया है। इस इंजन का नाम है MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा, समय की लगभग 20 गुना समय इसमें बचेगा और जो लागत आ रही थी लगभग 2 गुनी लागत इसमें कम हो जा रही है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और कैपिटल है मॉस्को, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के लिए $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ में $400 मिलियन का करेंसी स्वैप पर हस्ताक्षर किया है। तो ये करेंसी स्वैप होता क्या है, देखो क्या होता है, जब भी किसी देश को, जैसे मान लो श्रीलंका के साथ में इसका साइन किया है, तो श्रीलंका पर दूसरे देशों का जो ऋण होता है, दूसरे देशों से जो ये सामान खरीदते हैं, तो वो पेमेंट इसको डॉलर में करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, किसी देश के पास में जो फॉरेन करेंसी है जिसको डॉलर कहते हैं वो कम मात्रा में होता है, या फिर कोई और दूसरी भी करेंसी हो गई, तो वो अपने पड़ोसी देश से मदद मांगता है कि आप हमको इतना फॉरेन करेंसी दे दीजिए
उसी को करेंसी स्वैप बोला जाता है। उसके बदले में वो अपना लोकल करेंसी दे सकता है या फिर कोई और दूसरी करेंसी दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे भारत के साथ में इसने डील किया है, तो श्रीलंका के पास में जो दूसरे देशों का लोन होगा, उस जो करेंसी इसको स्वैपिंग के माध्यम से इंडिया से मिलेगी, ये अपना लोन चुका देगा और बदले में भारत को अपनी कोई लोकल करेंसी दे देगा। तो ये एग्रीमेंट है जिसको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरा कोटे रुपया। अब प्रेसिडेंट अध्यक्ष का नाम है गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ में आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करते हैं। देखते हैं आपको सारे क्वेश्चंस याद हुए या नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में करेंसी स्वैपिंग के लिए भारत ने किसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। ये जो रिपोर्ट है इस वाले क्वेश्चन में, ये किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में FAO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर आया है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है, कौन सा शहर है? तो चाइना का एक शहर है तैयुआन नाम से, उसको रखा गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार कारगिल दिवस का कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, जल्दी से बताएंगे। 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर सही होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।